हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में बात किया था कि सेल जो होता है हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके सभी सेल ऑर्गेनेल्स की बात कर लिया था हमने एक्सेप्ट वन, एंड दैट इज क्लोरोप्लास्ट। तो सबसे पहले बेटा हम लोग क्लोरोप्लास्ट की बात कर लेते हैं। और ये क्लोरोप्लास्ट जो हमारा होता है, इसको देखिए आप CHLOROPLAST क्लोरोप्लास्ट। और ये क्लोरोप्लास्ट हमारा जो प्लांट्स होता है केवल प्लांट्स में ही पाया जाता है, और प्लांट्स के अलावा कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जैसे यूग्लिना है, डाइएटम्स हैं, उनमें आपके पाए जाते हैं। तो एनिमल जो है उस एनिमल में आपके जो प्रोटिस्ट हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, आप ने पढ़ा होगा कि R.H. विटकर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑल ऑर्गेनिजम्स को, यानी इस पृथ्वी पे जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन्होंने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। जरा सा ये भी आप देख लीजिए कि R.H. विटकर इन्होंने 1969 में जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हमारे इस पृथ्वी पे पाए जाते हैं उनको उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर 5 किंगडम में डिवाइड किया था। और ये जो 5 किंगडम है बेटा हमारे, वो आपके हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। इज दैट क्लियर? तो ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम इस 5 किंगडम में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, तो इसमें जो ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं, इनके जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है वो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन आपके सेल से मिलके बना होता है। यानी ये जो सेल होती है वही सेल इन सब का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। इज दैट क्लियर? और इसी की बात हम कर रहे हैं। तो इसमें जितने भी ये ऑर्गेनिज्म हैं उनमें जो ये प्लांट ट्री है, किंगडम प्लांटी, जिसमें हमारे प्लांट्स आते हैं, उस प्लांट्स में ये क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लेकिन इस प्लांट को छोड़ के इस एनिमल में या इस फंजाई में या इस मोनेरा में या इस प्रोटिस्टा में कहीं भी नहीं पाया जाता। केवल ये जो प्रोटिस्टा हैं, इस प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जैसे कि आपने नाम सुना होगा यूग्लिना। तो इस यूग्लिना को एक इसी तरह से आप कहता डाइएटम्स। तो इस डाइएटम्स को, तो ये दो आपके क्या है बेटा, एक्सेप्शंस हैं। ये एक्सेप्शंस हैं और इनको छोड़ करके, यानी कि अगर हम एनिमल से मिलते जुलते स्वरूप की बात करें या किंगडम प्रोटिस्टा के इन 2 यूग्लिना और डाइएटम्स की बात करें, तो इन दोनों में और अदरवाइज केवल इस प्लांट किंगडम के लिए ही आपका क्लोरोप्लास्ट होता है। इज दैट क्लियर? और आप ये भी जानिए कि जो ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिससे क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही इसमें क्लोरोप्लास्ट में आपका पाया जाता है क्लोरोफिल। और इस क्लोरोफिल के प्रेजेंस के कारण जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट्स बिकम ग्रीन इन कलर। प्लांट्स बिकम ग्रीन इन कलर। तो ये जो प्लांट्स का ग्रीन कलर होता है, उस ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका होता है ये क्लोरोफिल। और इसी वजह से आपके फोटोसिंथेसिस, ये जो फोटोसिंथेसिस है, इस फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस आपका इस क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने की वजह से इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो जो ये फोटोसिंथेसिस है, इसका मतलब भी आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वह फूड मेकिंग प्रोसेस है। क्या है? फूड मेकिंग प्रोसेस है। यानी कि
भोजन निर्माण की प्रक्रिया है। और ये भोजन का निर्माण जितने भी आपके ग्रीन प्लांट्स हैं उन ग्रीन प्लांट्स के द्वारा सेल्फ इस क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंस की वजह से होता है। दैट्स वाई ओनली ऑल ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं ये ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब इसके साथ आप ऐड कर सकते हैं सिर्फ इस एक्सेप्शंस को जिसमें यूग्लिना और डाइएटम्स होते हैं, यानी कि ये और इनके अंदर सिर्फ और सिर्फ ये एबिलिटी होती है कि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं बेटा? ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स की बात हम आपसे कर चुके हैं। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ऑटो मीन्स क्या होता है बेटा? सेल्फ। एंड ट्रॉप्स मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना न्यूट्रिशन, अपना पोषण स्वयं से करने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इन ग्रीन प्लांट्स को हम एक और नाम देते हैं बेटा, और उसे क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं, ये क्या होते हैं? प्रोड्यूसर होते हैं। क्या होते हैं? प्रोड्यूसर, यानी कि उत्पादक होते हैं। मीन्स कि इफ देयर इज नो प्लांट ऑन दिस अर्थ, अगर पृथ्वी पर ग्रीन प्लांट्स नहीं होते तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी नहीं होता, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स में ही क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और इसी वजह से ये ऑटोट्रॉप्स हैं और ये अपना फूड स्वयं बना लेते हैं। और ये इनके फूड ग्रेन्स जो होते हैं वो इनके फूड ग्रेन्स में इनके ये केमिकल एनर्जी के रूप में ये स्टोर हो जाते हैं। इसी से इनका ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। इनके लीव्स में, इनके स्टेम में, इनके फ्लावर्स में, इनके सीड्स में, इनके पूरे होल पार्ट्स में ये चीज़ें रहती हैं। और यहीं से सभी ऑर्गेनिजम्स को, जो कि हेटेरोट्रॉप्स हैं, जितने एनिमल्स हैं जो इनके ऊपर ही डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। ओके बेटा, तो हम अब इस क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करने का प्रयास करते हैं। ओके, तो आप देखिए बेटा कि ये जो क्लोरोप्लास्ट है इसके थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर की बात करें कि ये क्लोरोप्लास्ट हमारा किस तरह का होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्लोरोप्लास्ट की कि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट होता है बेटा, ये क्लोरोप्लास्ट इस तरीके से डबल लेयर मेम्ब्रेन का बना होता है, यानी ये इस तरीके से डबल लेयर मेम्ब्रेन आपको सबसे बाहर की तरफ दिखाई देगी। और ये जो डबल लेयर मेम्ब्रेन मैं बेटा यहाँ बना रहा हूँ, इनको ये है, इसको हम बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं बेटा? आउटर मेम्ब्रेन। और जो ये अंदर वाला है इसको हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो इसका क्लोरोप्लास्ट का आपका आउटर एनवेलप होता है, ये इसका इन्वेलप है। और ये इन्वेलप आपके दो लेयर का बना होता है। आउटर कवरिंग जो इसका इन्वेलप है ये दो लेयर का बना होता है। बाहरी लेयर को हम आउटर मेम्ब्रेन और जो अंदर की तरफ होता है उसको इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। अब बेटा इसके अंदर हम देखते हैं तो यहाँ पे इस तरह से आपकी लैमिली होती है। ये आपकी लैमिली है और इस लैमिली से इस तरह के जो सिक्के के ढेर की तरह से संरचनाएं बनी होती हैं इसमें, इस तरीके से जैसे एक सिक्का हो, उस सिक्के के ऊपर आप क्वाइंस के ऊपर एक क्वाइंस को रखते चले जाएं तो इस तरह की संरचनाओं का फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई देता है इस तरीके से। तो इस तरह की संरचनाएं जो आपको दिखाई देती हैं, इन संरचनाओं का फॉर्मेशन आपके इसके अंदर इनर वाले पार्ट में, अंदर वाले भाग में हमको दिखाई देता है। इज दैट क्लियर बेटा? तो इस तरह की संरचनाएं
हमको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। दूसरी बात, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन को हम बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा। इस पोर्शन को बेटा हम बोलते हैं क्या, स्ट्रोमा बोलते हैं। मैं राइट डाउन यहाँ कर ले रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से आप समझने का प्रयास कीजिए। तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। इज दैट क्लियर? और इस स्ट्रोमा के अंदर जो ये संरचना आपको दिखाई दे रही है, इस पूरी संरचना को जो एक सिक्के के ढेर की तरह से, कॉइन्स के ढेर की तरह से एक दूसरे के ऊपर लगी हुई है, इनको बोलते हैं बेटा हम ग्रैनम। क्या बोलते हैं? ग्रैनम बोलते हैं। और इस ग्रैनम में जो ये एक एक कॉइन्स की तरह की ये जो संरचनाएं आपकी दिखाई दे रही है ना, ये इनको हम बोलते हैं बेटा क्या, थैलेकॉइड्स। इनको बोलते हैं थैलेकॉइड्स। इज दैट क्लियर? और अगर इस एक थैलेकॉइड्स की हम स्ट्रक्चर को अलग से बनाएं तो ये इस तरह से बाइकॉन्केव संरचना आपकी ऐसे दिखाई देती है। और इसमें बेटा इस थैलेकॉइड के अंदर हमारे इस तरीके से क्लोरोफिल्स के कण आपके लगे होते हैं। तो ये जो क्लोरोफिल्स होते हैं, ये क्लोरोफिल्स इसके अंदर आपके दिखाई देते हैं। ये होते हैं क्लोरोफिल्स, इनको हम बोलते हैं क्लोरोफिल्स। इज दैट क्लियर? तो आप एक क्लोरोप्लास्ट के अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से बेटा आपके सामने दिखाई देता है, जिसमें इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे बाहर की तरफ ये इन्वेलप आपको दिखाई दे रहा है, जो 2 लेयर का बना हुआ है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर जाते हैं तो आपका ये स्ट्रोमा दिखाई देता है। इस स्ट्रोमा के अंदर आप जो इस तरह की संरचनाएं देख रहे हैं, यहाँ पे इस संरचनाओं को पूरा का पूरा देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रैनम कहते हैं बेटा। और इस ग्रैनम के अंदर अगर हम एक एक की बात करें तो इनको हम क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, थैलेकॉइड्स बोलते हैं। ये थैलेकॉइड्स से मिलके बनी हुई संरचना होती है। और जब हम इस एक थैलेकॉइड्स की बात करेंगे तो इस थैलेकॉइड्स के अंदर आपकी जो संरचना होगी उनको हम बोलते हैं क्या, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल के प्रेजेंस की वजह से प्लांट्स बिकम ग्रीन इन कलर एंड फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। इज दैट क्लियर? और ये जो क्लोरोफिल होते हैं, ये है एक थैलेकॉइड के अंदर ये क्लोरोफिल की जो संख्या होती है वो नियर अबाउट 250 के आसपास होती है। इज दैट क्लियर बेटा? और ये क्लोरोप्लास्ट में हमने आपको पहले ही डिस्कस कर लिया है कि क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है और प्लांट सेल में ही फोटोसिंथेसिस का कैरेक्टर्स होता है। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम लोगों ने बेटा डिस्कस कर लिया है किस चीज को, जो एक सेल की बात हम लोग कर रहे थे। और इस सेल को हम लोग अपने पहले वीडियो लेक्चर में डिस्कस किए थे कि सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इज दैट क्लियर? यानी कि जो सेल होता है वह सेल किसी भी ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन इन दोनों की क्या होती है, यूनिट होती है। और ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, उनके फंक्शन को निर्धारित करने का काम ये जो सेल के द्वारा होता है, वो सेल में प्रेजेंट ऑर्गेनेल्स के द्वारा होता है। और ये जो सेल ऑर्गेनेल्स आपके होते हैं, ये सेल ऑर्गेनेल्स
आपने देख लिया है और मेरे साथ रिवाइज करिए कि सबसे पहला आपने देखा था सबसे बाहर की तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दूसरे नंबर पे आपने देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है। क्लियर है। तीसरे नंबर पे आपने देखा था कि उस सेल के अंदर आपका साइटोप्लाज्म होता है। चौथे नंबर पे बेटा आपने देखा था कि इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। पांचवें नंबर पे बेटा आपने देखा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। छठे नंबर पे बेटा आपने इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ हमने राइबोसोम्स की भी बात कर ली थी और ये जो राइबोसोम्स होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। इसके अलावा हम लोगों ने यहीं पे गोल्जी बॉडी की भी बात कर ली थी और ये जो गोल्जी बॉडीज होती हैं इसके अलावा हम लोगों ने यहीं पे बात किया था क्या नाम है आपके गोल्जी बॉडीज के अलावा लाइसोसोम्स की बात किया था। और आपको याद होगा कि जो लाइसोसोम्स होता है वो आपका सुसाइडल बैग कहलाता है। और इसके बाद हम लोगों ने बेटा माइटोकॉन्ड्रिया की भी बात की हुई थी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बेटा कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट के बारे में अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ से हम मेन दो चीज़ों को जो पाते हैं बेसिकली एक जो हमारा ये सेल वॉल है और दूसरा ये जो लास्ट में हमने क्लोरोप्लास्ट आज डिस्कस किया। इन दोनों का प्रेजेंस अगर किसी सेल में दिखाई देता है, इफ बोथ आर प्रेजेंट इन ए सेल देन दैट सेल इज टर्म्ड एज प्लांट सेल। वो क्या होगी? प्लांट सेल होगी। और इसके अलावा अगर ये सेल वॉल और आपका क्लोरोप्लास्ट नहीं है और उस कॉन्टेक्स्ट में आपके ये सारे पार्ट प्रेजेंट हैं तो उस कंडीशन में वह क्या होगी? आपकी एनिमल सेल होगी। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको यहाँ से मिल जा रहा है कि अगर एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, लेकिन अगर उस सेल में आपको सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट भी दिखाई देता है और प्लस ये सारे ऑर्गेनेल्स भी दिखाई देते हैं तो वो बेटा आपका क्या होगा? प्लांट सेल होगा। ओके, तो इसको आप रिवाइज करें और फिर हम आपको अपने अगले वीडियो लेक्चर में प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में कुछ और डिफरेंसेस की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स वेरी मच।